हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम समझ लेंगे पाइथन एक्चुअली कैसे इंटरप्रेट होता है। पहले आप एक एग्जीक्यूशन देख लीजिए। ये लास्ट डेट में किया गया जो पाइथन स्क्रिप्ट था उसे पहले एग्जीक्यूट करा के देख ले। एग्जीक्यूट हो गया। अभी देखिए पाइथन एग्जीक्यूशन प्रोसेस जो है, पाइथन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन प्रोसेस, इसमें पहले आपको समझ लेनी चाहिए कि सी प्लस प्लस ये सब लैंग्वेज में क्या होता है, कंपाइलर यूज होता है। कंपाइलर यूज होता है, लेकिन हमारे पाइथन में बोला जाता है कि पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पहले एक कंपाइलर क्या करता है कि टोटल कोड जो है उसमें टोटल एनालिसिस के बाद एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल बना लेता है। जो एग्जीक्यूटेबल फाइल हम होस्ट एनवायरनमेंट में डायरेक्टली एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन इंटरप्रेटिंग का टेक्निक कुछ अलग है। इसमें हर एक स्टेटमेंट को सेपरेटली लिया जाता है और उसे मशीन कोड पर कन्वर्ट करने के बाद एग्जीक्यूट होता है और सेकेंड स्टेटमेंट में अभी वो प्रोसेस के लिए रेडी होता है। लेकिन एक्चुअली यह एक मिसकॉन्सेप्ट है। पाइथन एक्चुअली इंटरप्रीटर प्लस कंपाइलर दोनों ही यूज करता है। कैसे यूज होता है ना, देखिए पहले स्टेप 1 पर आपने एक स्क्रिप्ट फाइल रेडी किया है। स्क्रिप्ट फाइल बनाया है जिसका एक्सटेंशन .py होता है। इसके बाद स्टेप 2 पर क्या होता है, ये जो हम एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि हमें लिखना पड़ता है पाइथन, प्रॉम्प्ट पर हम लिखते हैं पाइथन। समझ लीजिए कि इसका नाम टेस्ट है, तो test.py। अभी ये इंटर देने के बाद क्या क्या स्टेप बनता है इसके लिए देख लीजिए एक बार। अभी क्या होता है, यहां पर पहला जो स्टेप है वो है हम लेक्सिकल एनालिसिस करते हैं। यानी कि टोकेनाइजेशन होता है। इसका मतलब क्या है कि पाइथन का जो सोर्स कोड था उसमें छोटा छोटा, एकदम छोटा माइन्यूट जो मीनिंगफुल वर्ड्स है उसे सेपरेट किया जाता है। इसमें कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर्स, ये सब आइडेंटिफाई होता है। यानी कि अगर देख लीजिए यहां लिखा हुआ था प्रिंट हेलो, इससे क्या क्या टोकन बन सकता है इसका एक एग्जांपल हम बनाते हैं। लिखिए प्रिंट एक टोकन बन गया, ओपनिंग पैरेंथेसिस एक टोकन बन गया, हेलो एक स्ट्रिंग है, ये भी एक टोकन बन गया। अभी क्लोजिंग जो पैरेंथेसिस ये भी एक टोकन बन गया। यानी कि मीनिंगफुल मिनिमम वर्ड्स जो है यहां पर इस स्टेप पर बनता है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्या होता है, स्टेप 3। यहां हम क्या करते हैं, इसको पार्सिंग बोलते हैं। यानी कि हमारे जो पाइथन का ग्रामर है उससे चेक होता है कि कहीं अगर कुछ मिसिंग है, जो ग्रामेटिकल जो प्रोसेस है उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसे यहां पर आइडेंटिफाई किया जाता है। यानी कि पाइथन checks whether
the code is written according to पाइथन ग्रामर। बेटर होता है अगर आप कहें पाइथॉनिक ग्रामर। देखिए पाइथॉनिक ग्रामर जो है उसमें से अगर कोई प्रॉब्लम वहां नहीं दिखाई दी तो स्टेप 4 में जाएंगे। अभी इसका कंपाइलेशन होगा। हाँ, आपने ठीक ही सुना है, इसमें कंपाइलेशन ही होता है। कंपाइलेशन होने के बाद यहां जो जनरेट होता है वो बाइट कोड है। ये बाइट कोड एक मशीन लैंग्वेज है, लेकिन इसमें डिफरेंस यही है कि इन जनरल जो मशीन लैंग्वेज हम देखते हैं .exe फाइल के अंदर, उस तरीके का एक मशीन लैंग्वेज है नहीं। कुछ सेपरेट मशीन लैंग्वेज है जो स्पेसिफिकली एक नई मशीन के लिए बनता है। अभी काम खत्म नहीं हुआ। कंपाइलेशन के बाद जो बाइट कोड जनरेट होता है उसे एक स्पेशल फोल्डर में और रखते हैं। इसे पाइकैशे कहते हैं। लेकिन एक बात आपको पहले ही बता दें कि पाइकैशे हमेशा बनता नहीं है। अगर कोड सिंपल होता है तो उसमें पाइकैशे वाला जो शेपिंग प्रोसेस वो नहीं बनता। देखिए इसके बाद क्या होता है, स्टेप 5 पर, यानी कि हम लिख दें यहां, ये ऊपर वाला स्टेप ऑप्शनल है, यानी कि होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। नेक्स्ट स्टेप पर एक कंपाइलेशन के बाद जो बाइट कोड बना वो एक स्पेशल मशीन पर चलता है जिसे कहते हैं हम पाइथन वर्चुअल मशीन। शॉर्ट हैंड पे इसे पीवीएम भी कह सकते हैं। इसमें हर एक बाइट कोड के स्टेटमेंट वन आफ्टर अनदर होस्ट एनवायरनमेंट वाला मशीन कोड में ट्रांसफर होता है और वही एग्जीक्यूट होने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चले जाते हैं आपके। अभी लास्ट स्टेप एग्जीक्यूट होने के बाद हमें प्रोग्राम में जो एग्जीक्यूशन हम एक्सपेक्ट करते हैं उसका आउटपुट मिलता है। देखिए अभी ये जो स्टेप्स हैं इसे हम एक सिनॉप्सिस बना के लिखे तो क्या क्या होता है आपको वन स्टेप पर बोलना चाहे। देखिए पाइथन फर्स्ट हम सोर्स फाइल बनाते हैं, देन टोकेनाइजेशन होता है, देन उसके बाद पार्सिंग होता है, नेक्स्ट कंपाइल्ड, into bytecode, then executed on PVM यानी कि पाइथन वर्चुअल मशीन। ज्यादातर जावा लैंग्वेज में सुनाई देता है जावा वर्चुअल मशीन, यहां भी एक वर्चुअल मशीन है वो पाइथन वर्चुअल मशीन। और इसके बाद प्रोग्राम आउटपुट। अगर इसका एक सिनॉप्सिस कहे तो इसमें हमें इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों ही मिलता है। ये जो पीवीएम है पाइथन वर्चुअल मशीन,
ये एक्चुअली इंटरप्रेट करते हैं, हर एक स्टेटमेंट को बाइट कोड से लेकर वो एग्जीक्यूट करके उसका आउटपुट जनरेट करते हैं। अभी एक चीज यहां समझ ले, बाइट कोड तो यहां होनी चाहिए थी। मैंने एक पर्टिकुलर प्रोग्राम कंपाइल करके चला दिया, लेकिन इसमें कोई बाइट कोड नहीं है, तो कहां गया बाइट कोड? देखिए, हम एक न्यू फाइल बनाते हैं, new.py। इसमें हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहे हैं, हेलो फ्रॉम new.py। इसके बाद इसे हम क्या करेंगे, इसे हमारे test.py में इंपोर्ट करेंगे। देखिए, इंपोर्ट यानी कि दूसरा एक फाइल का कंटेंट हम इस फाइल में लाके एग्जीक्यूट कराएंगे। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इंपोर्ट न्यू, सिर्फ नाम लिखना है। इसमें ये जो फाइल बना है, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ये इंपोर्ट वाला फाइल को मॉड्यूल कहते हैं, यानी कि हम एक मॉड्यूल इसमें इंपोर्ट किया। जब भी इंपोर्ट करेंगे तो इसके लिए ये न्यू वाला फाइल पहले एग्जीक्यूट होगा, हेलो फ्रॉम न्यू पाई ये प्रिंट होगा, देन इसके अंदर जो हेलो फ्रॉम द फर्स्ट फॉर द फर्स्ट टाइम लिखा हुआ है एग्जीक्यूट होगा। तो एक बार चला के देखेंगे। देखिए, अभी ध्यान से देखिए, पाई कैसे बन गया, पाई कैसे बन गया, यानी कि जब हम इंपोर्ट करते हैं वो समझते हैं कि इस फाइल को हम और भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए उसे बार बार इंटरप्रेट ना करके वो क्या करता है, उसका एक बाइट कोड बना के एक पाई कैश फोल्डर पर एक फाइल में उसे सेव कर देता है। देखिए, इसका नाम क्या है, new.cpython C14। हम दिखा दे आपको कि पाइथन की वर्जन अगर यहां देख ले तो यहां आपको दिखा देगा पाइथन जो हम यूज कर रहे हैं वो C.14.6 है। अभी इस फाइल में तीनों जो पोर्शन है आप एक बार देख लीजिए। न्यू है फाइल का नाम, सी पाइथन है, एक्चुअली कोर पाइथन लिखा हुआ था सी लैंग्वेज में, इसलिए यहाँ सी पाइथन ओरिजिनल कोर वर्जन ऑफ द पाइथन को लिया गया है। उसके बाद इसका वर्जन नंबर है C14 और इसका एक्सटेंशन होता है PyC। अभी इस तरीके से ये टोटली कंपाइल हुआ, फिर रन किया। चलिए, अगर आपको समझ में आए और अच्छा लगे वीडियो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम देखते हैं क्या आते हैं। चलिए, बाय।